प्रथम जो है सरस्वती वंदना हो जाए, ठीक है, या कुंदेन, ठीक। चलिए, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिर्भिः देवैः सदा वन्दिता, या मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि स्त्री प्रत्यय संपन्न कर देते हैं 1 या 2 दिन में, ठीक है। उसके बाद क्या कि याद आपको समास पढ़ना, मैं समास पढ़ाऊंगा, ठीक, या फिर प्रत्यय आप जो कहिएगा, या प्रत्यय पढ़िए, प्रत्यय में पढ़ाऊंगे, या जो गुरुजी जहाँ छोड़े हैं, गुरुजी भी पढ़ाते हैं, गुरुजी भी सुबह पढ़ाएंगे 1 घंटे आपको, हाँ सुबह पढ़ाएंगे, आधे घंटे 1 घंटे सुबह पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अभी 2-4 दिन जो है गुरुजी पढ़ाएंगे, 6 से 6:30 तक पढ़ाएंगे, 6 से 7 तक, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो कहिए जो है, या प्रत्यय पढ़ना चाहे प्रत्यय में पढ़ा दूंगा, ठीक है, कुछ भी, कोई प्रत्यय, कृदंत का तद्धित कुछ भी प्रत्यय हो, जो आप लोगों की इच्छा हो, ठीक। तो मैं सर्वप्रथम क्या करता हूँ कि आगे मेरे प्रसंग चल रहा था गीज का ना, गीज का प्रसंग चल रहा था, तो मैं रिवीजन करने के पश्चात मैं जो है गीज पे आता हूँ, ठीक। मैं देखता हूँ किसको याद है कि भूल भी गए हैं आप, याद है कि भूल, हाँ ठीक है, ठीक। अब तो पहले कौन सा प्रत्यय था, आगे सर्वप्रथम बताइए कि स्त्री प्रत्यय होते कितने हैं, हाँ कौन कौन से, टाप 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 डाप चाप, ठीक, गिव गिव गीस और गिन, ओंग और तीन ना। तो कितने प्रत्यय हैं, टाप डाप चाप गिव गीस ना, ओंग ती, ठीक। तो कितने प्रत्यय हैं, 8 प्रत्यय है ना। तो कौन से प्रत्यय हैं ये, स्त्री प्रत्यय है ना, ठीक। और टाप में क्या बचता है, क्या बचता है, डाब में, डाब में, चाप में, ठीक। गिव में क्या बचता है, और गिस में क्या बचता है, गेन में, उंग में और तिंग में, ठीक, ती में ये, ठीक। तो अब देखिए टाप डाप चाप जो है इधर, इससे क्या कहते हैं, आबंद कहते हैं, क्या कहते हैं, आबंद कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, जो गिव गिस गेन है, इसे क्या कहते हैं, ज्ञंत कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ज्ञंत कहते हैं ना। आबंत का तात्पर्य क्या है ना, इसमें कौन संधि है, इसमें आबंत में कौन सा, जसत्व की जस्त्व, जस्त हो गया ना। तो क्या बनेगा इसका, आप, ठीक, आप प्लस आप। देखिए लास्ट में क्या बच रहा है, आप बच रहा है ना, यहाँ पर टाप में निकाल टा निकाल देंगे, टा में आ है ना, तो आप तीनों बच रहा है ना। तो क्या हुआ, इसे कहते हैं आबंत, क्या कहते हैं, आबंत। फिर आबंत का तात्पर्य क्या है, आप से अंत होने वाला, क्या, आप से। फिर इधर गिव गिस गिन ना, ठीक। इसमें क्या है, क्या है, देखो गयंत, मतलब ग जो गयंत है ना, अंगा की संज्ञा हो रही है ना, तो इसे क्या कहते हैं, ज्ञंत, ठीक है। फिर उंग और ती आपका बचा, ठीक है। अब फिर मैंने बताया जो चाप का जो उदाहरण था क्या था,
सूर्याद सूर्याद देवतायाम चाप वाच्य। क्या था? सूर्याद। सूर्याद न देवतायाम चाप वाच्य। सूर्याद, ठीक है। देवतायाम रूप कहाँ का है? देवतायाम कहाँ का है? सीतायाम, रामायाम, गीतायाम, कवितायाम। आकारांत है ना? क्या है? देवता है, आकारांत है। ठीक, क्या है? देवता क्या है? आकारांत है ना? तो आकारांत में सप्तमी एकवचन में क्या बनेगा? ठीक, जैसे सीता का, रमा का, गीता का, ममता का। ठीक, अब देवता शब्द कैसे बना है हमारा? देव प्लस तल प्लस टाप ना? क्या है? देव प्लस तल प्लस टाप ना? देव तल प्लस टाप किस अर्थ में होता है? भाव ना? जो तल प्रत्यय लगता है किस अर्थ में लगता है? भावस्त्वा तलव, सूत्र है ना? भावस्त्वा तलव, त्व तल प्रत्यय होता है भाव में ना? तो देवता शब्द कैसा हमारा है? स्त्रीलिंग है ना? तो अब कहते हैं आकारांत है। सूर्याद देवतायाम चाप वाच्य। वाच्य माने वाच्य माने कहना चाहिए। ठीक, सूर्याद रूप कहाँ का है? सूर्याद। तो सूर्याद देवतायाम चाप वाच्य। उन्होंने कहा जो सूर्य शब्द हमारा है उससे देवतायाम। ठीक है, क्या? देवतायाम मतलब देवता में ना चाप वाच्य। क्या जाना चाहिए? चाप। और चाप में क्या बसता है? चाप में क्या बसता है? इधर लिखे ना, टाप डाप चाप में क्या बसता है? आ बसता है ना? तब क्या बनेगा? मूल शब्द हमारा क्या है? सूर्य। क्या है? मूल शब्द हमारा क्या है? क्या? सूर्य। ठीक, अब इसमें क्या लगाएंगे हम? चाप। क्या? स्थित विवक्षम क्या करेंगे हम? चाप। ठीक, प का किससे? सभी बोलिए भाई। प का हलंत्यम से। ठीक, किससे? हलंत्यम ना? ठीक, अच्छा का। ठीक, तो क्या बचा हमारा? आ। अब इसमें क्या करेंगे? सूर्य प्लस क्या बन जाएगा हमारा? ठीक, जो सूर्या हमारा बना है, जो सूर्य की पत्नी क्या है? सूर्या। अब कैसी है? देवता। ठीक, अब मैंने एक बताया था कि जो सूर्य बनता है क्या बनता है? सूर्य भी बनता है। सूर्य माने क्या होता है? सूर्य की पत्नी ये भी है। ठीक है, मानुषी पुत्र। ठीक, क्या? मानुषी। और ये देवता जो सूर्या है कैसा है? देवता। और सूर्य कैसा है? मानुषी, अर्थात कुंती के लिए आया है। ठीक, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा सूर्य में? गीस। कौन सा? गीस लगेगा। जो मैंने आपको 3-4 लेक्चर दिए थे उसमें से 2 प्रश्न आए थे। क्या कहते हैं? प्रवक्ता आए थे ना, अभी एमपी प्रवक्ता हुआ था ना, उसमें से पूछ लिया था। उदाहरण नहीं पूछा था, उसमें पूछा था उगदंतात् प्रातिपदिकात् किम गीप टाप चाप। ठीक है, ऐसे उदाहरण दिया था। तो उसमें वार्तिक पूछा था, वृत्ति पूछा था, समझ लीजिए वृत्ति ना। तो उगदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम किम गीप ना। और उसी प्रकार एक प्रश्न आया था पहला, अजादी नाम अकारांतस्य ना। अजादी नाम अकारांतस्य यत्र द्योते टाप डाप चाप गीप। क्या होगा? 2 प्रश्न यहाँ से आपके आए थे। तो थोड़ा बहुत मतलब वृत्ति ध्यान देते जाइए, जो इम्पोर्टेंट है, जो फेमस है ज़्यादा। ठीक, तो सूर्या में क्या होगा? सूर्य में। ठीक, फिर उसके बाद मैंने बताया था जो है आपका डाब ना। क्या मैंने बताया था? डाब में मैंने कितने शब्द बताए थे आपको? कितने शब्द? 9 शब्द बताए थे। कौन कौन से?
देखिए डाप हो गए, डाप में क्या बचेगा? ठीक, क्या बचेगा? आ। ठीक, और इसमें कितने शब्द हैं? 9 शब्द हैं। ठीक, कितने? इन्होंने कहा सीमा, क्या? सीमा, पामा, ठीक, दामा, सुपरवा, ठीक है, सुपरवा, सुचरवा ना, अति महिमा, अति बहुराजा, बहु युवा ना, बहु यज्वा, ठीक है। बहु कितने हो गए? हो गए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? इसमें कौन सा? सेमा, पामा, दामा, सुपरवा, सुचरवा, अतिमहिमा, बहुराजा, बहुयुवा, बहुयज्वा। डाप स्याद, क्या? डाप स्याद, ऐसे बोलेंगे आप पूरा, डाप स्याद ना। बोलेंगे सेमा, पामा, दामा, सुपरवा, सुचरवा, अतिराजा, बहुयुवा, बहुराजा, बहुयज्वा, डाप स्याद, क्या? डाप स्याद। फिर मैंने आपको बताया था, क्या इतना क्लियर है आपको? जो आए थे उनको क्लियर होगा, जो नहीं आए होंगे उनका संदेह होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो जो डाप प्रत्यय है, जो डाप प्रत्यय किस स्त्री, अगर स्त्री विवक्षम करना हो, अगर हमको स्त्रीलिंग बनाना हो किसी शब्द को, क्या करेंगे हम? डाप। था सीमा, पामा, दामा, सुपरवा, सुचरवा, अतिमहिमा, बहुराजा, बहुयुवा, बहुयज्वा, डाप से आत, क्या? ठीक। फिर मैंने बताया था टाप, क्या बताया था मैंने? अब जितने भी शब्द बचे हैं इसके अलावा, ठीक, किसके अलावा? सोरिया के अलावा, सोरिया और एक डाप के अलावा जितने भी शब्द आएंगे, क्या करना है आपको? टाप करना। क्या करना है? टाप प्रत्यय करना है। टाप कर, जैसे मैंने शब्द बताया था ना, अजा, बालिका, घोड़ा, मत्स्य ना, गंगा, विलाता, मेधा, सर्वा इत्यादि शब्द ना, इत्यादि शब्द थे जो क्या थे? टाप। अजा, छटका, मूसिका, बाला, वत्सा, घोड़ा, मंदा, बिलाता, गंगा, सरवा, मेधा इत्यादि शब्द जो हैं क्या होंगे? और भी होंगे, लेकिन पर्टिकुलर आप ध्यान दीजिएगा जो सोरिया में कौन सा प्रत्यय होगा? ठीक। आज जब बचपन में पढ़ते होंगे हाई स्कूल या इंटर में, ठीक है, हाई स्कूल में, तो आप देखिए चाप लगाते थे, गोला प्रकार लेते थे, गोला प्रकार ना, और उसके बाद जो इस पे रखते थे ऐसे करके, चांदा ऐसे बोलते हैं ना, चांदा ना, तो चाप मारते थे आप, चाप, ठीक, कैसे करते थे? यहाँ रखते थे यहाँ पर, ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करते थे? चाप लगाते थे, चाप, चाप लगाते थे। देखिए अब सुर भी कैसे बनता है, देखिए ऐसे, ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे करते, देखिए आकृति कैसे बना आपका? स्वर की आकृति बना। जब आपने 4 भूलत नहीं भाई, अभी शाम सुबह कहीं नहीं मिला है। बोले भैया कल। वेरी स्मार्ट, धन्यवाद। ये तैयारी कह दे, बस लड़कियों 2-3 मिनट समय लेंगे। आओ ऑनलाइन का भैया 1 मिनट कह दे, बस 2 मिनट लेंगे। लड़कियों जैसे बैठिए भैया, जैसे उतना कि रिश्तेदार आ जाए तो लिखिए, तो भले तो सेपरेट अलग कमरा हो, तो आज उमें फुफ्फा सोइए 2-4 दिन तो गलियारम सो जा। तो ऐसे लड़कियों अमृत महोत्सव वाला समय चलता बा, समझ रहे हैं? तो उसमें हुआ कि भाई थोड़ा समय से अपना
4 दिन अपना क्लियर कर दीजिए।
तो जो मंत्र चल रहे हैं कभी कभी होता है जाना ये सब भी है एक फट जाता है। हम चाय पीते हैं, हम चाय नहीं पीते हैं। अच्छा आलू तो दोनों देवता ही नहीं आया ये कहा है चाय चाय तो पानी अच्छा है ठीक है कम से कम आदि रही मान लगा कई ध्यान हमारे का लगता शाम वाले बस में अरे गुरु जी गुरु जी बात पहले तब तो जाएगी। हाँ आपन बात रखा था ना भाई बीच में। क्या है? चलो चलिए आगे अब ठीक है चल रहा था क्या सूर्य देवतायाम चाप वो अच्छा ना। देखिए आप लेते सर क्या देखिए सूर्य का आकार कैसे बनता है ऐसे बनता है ठीक और चांदा कैसा था ऐसे था ठीक है या सूर्या प्रकार गोला प्रकार कुछ कहते थे गोला प्रकार से क्या करते थे ना ठीक। तो आकृति कैसा बनता था ऐसे देखिए आकृति इसका ऐसे बनता है सूर्य का आकृति कैसे बनता है तो चाप लगा देते कैसे ऐसे ठीक। तो सूर्य देवतायाम ठीक क्या बन रहा था सूर्य बन रहा है ना तो चाप लगा देते आप ठीक। तो क्या बनेगा सूर्या क्या बनेगा सूर्य से क्या बनेगा सूर्य से ठीक सूर्य से सूर्या कौन प्रत्यय में लगा है चाप ना। सूर्य देवतायाम सूर्याद देवतायाम चाप वाच्य ठीक। तो सूर्यम कौन सा ठीक। फिर मैंने दा टाप क्या समझ लीजिए कि चाप और डाप इनको छोड़ करके अगर कहीं आपको लास्ट में क्या दिख रहा है आ दिख रहा है और पूछता है कि इसमें स्त्री लिंग की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय है अर्थात स्त्री प्रत्यय कौन सा है तो आप क्या करेंगे आप टाप क्या करेंगे सूर्या मतलब ठीक चाप और डाप चाप और चाप में आपके 9 शब्द हो गए ठीक ना। हाँ ठीक डाप में आपके कितने शब्द हो गए 9 हो गए और चाप में एक कुल 10 ठीक। इसके अलावा जो भी मिलता है आपको लास्ट में क्या मिलेगा आ तो कौन क्या करेंगे आप टाप ठीक। जैसे अजा बालिका वत्सा होड़ा मंदा बिलाता गंगा सर्वा मेधा इत्यादि सब ठीक है। क्या है टाप के उदाहरण है ठीक। आप जहां मिले इसके अलावा छोड़ के कहीं भी मिले आपको टाप करिए आप। अगर पूछता है स्त्रीलिंग की विवक्षा में कौन सा है आप टाप करिए इसके अलावा जो भी मिलता है आपको ठीक है।
आगे चले अब, टॉप हो गया ना। फिर इसके बाद मैंने बताया था क्या, गीप, क्या ना, गीप में मैंने लगभग 8 सूत्र बताए थे। कि कितने याद है किसी को? रिवीजन नहीं करते आप लोग। पहला सूत्र क्या था? देखो छोटा छोटा वाला, उक्तस्य 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 गीप, ठीक। फिर ययस्य ययस्य गीप, ठीक। ऋणेभ्यो ऋणेभ्यो गीप, ठीक। वयस प्रथमे वयस प्रथमे दिगो दिगो धा अड़ आई द्वैसच दग्नैच मात्रच तयप ठाक ठाई काई परप स्त्रियाम गीप सात। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, ठीक। संस्कार में बन जाएगा, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में आपको याद हो जाएगा, ठीक। मान लो जो कोई नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहा है, कम से कम 2 से 3 बार में पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। पहली बार संस्कार बनता है, कोई भी हो गया। हमको भी पहले समझ नहीं आया था, हम भी यूनिवर्सिटी में क्या हो रट के पास हो गए थे, जो है 3rd सेमेस्टर में लगा हुआ था, जो है रट के पास हो गए थे, लेकिन बाद में समझ में आया। तो संस्कार बना रहेगा तो आप जो है 2 से 3 चरण पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक। फिर क्या हुआ? अगला सूत्र कौन सा है? देखिए क्या है, टेथ, यहाँ लिखते हैं हम, ठीक। टेथ क्या है? टेथ ढ अड़ आई, क्या द्वैसज ना, द्वैसज, ठीक। दग्नैच दग्नैच मात्रच, हाँ अच्छा अच्छा, दग्नैच ये दोनों मिलते हैं, दोनों मिलेंगे, संधि भी हो जाएगा। जान देखिए कौन संधि होगा यहाँ पर। अब यहाँ लिखें संधि कौन सा होगा? संधि कुछ हो रहा है? कौन संधि हो रहा है? यरह अनुनासिक, अनुनासिक होगा। यर प्रत्याहार अनुनासिक है, तो क्या होगा इसका? क्या होगा? दोनों बन जाएंगे ना, दग्नैच और दग्नैच दोनों बन जाएंगे। दग्नैच मात्रच तयप ना, तयप ठक ठाई कई कई वरप स्त्रियाम 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 रूप कहाँ बनता है? स्त्रियाम, ठीक। स्त्रियाम गेप से आप क्या, कितने शब्द हैं, कितने प्रत्यय हैं? शब्द नहीं, प्रत्यय हैं। कितने प्रत्यय हैं? देखिए टिथ है, ठीक, ये प्रत्यय है आपको। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर मौका मिला हमको तो उसके बाद मैं आपको ये प्रत्यय पढ़ाऊंगा। टिथ ना, टिथ ढ अड़ आई द्वैसच दग्नैच मात्रच तयप ठक ठाई काई क्वरप स्त्रियाम गीप स्यात्। क्या कहते हैं कि ये प्रत्यय है, अगर किसी शब्द में लगते हैं, किसी शब्द में लगकर जो प्रत्यय है, कोई शब्द बनाते हैं, उन शब्द जो शब्द बनता है उन शब्द में अगर हम स्त्रीलिंग लगाना चाहते हैं, अगर स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं तो कौन प्रत्यय लगाएंगे हम? गीप। क्या लगाएंगे? इन्होंने कहा जैसे ढ, अब ढ फेमस है, समझिए ढ ना, कौनते बनाते हैं, कुंती शब्द हमारा क्या है? कुंती शब्द है, कुंती शब्द में अगर ढक प्रत्यय लगाएंगे क्या बनेगा? हाँ, कौनते बना। अब कौनते में पूछा जाए कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सा? ढक लगा है ना। अगर हम स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं, ठीक,
स्त्रीलिंग मतलब कि स्त्री प्रत्यय लगाना चाहते हैं उसमें, तो कौन सा लगाएंगे हम? ढक लगा है, कौन सा लगाएंगे? टाप, डाप, चाप, गीस, गीस, गिन, उंग, ती में से कौन सा लगाएंगे हम ना? तो उसके पहले हमको देखना पड़ता है कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, क्या देखना पड़ता है? कौन सा प्रत्यय लगा है। जैसे कुंती में कौन सा लगा है? ढक ना, तो बना कौनते। और अगर गीप लगाएंगे तो क्या बनेगा? कौनतेई। सुपर्ण शब्द हमारा क्या है? मूल शब्द क्या है? क्या है? सुपर्ण में अगर ढक लगाएंगे क्या बनेगा? क्या बनेगा? सौपर्ण। क्या बनेगा? देखा क्या? सौपर्ण बनेगा हमारा। क्या बना? ढक लगाएंगे क्या होगा? सौपर्णे बनेगा ना, सौपर्णे बनेगा हमारा। अब गीप लगाएंगे क्या बनेगा ना? अब पूछा जाए सौपर्णे में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है सौपर्णे में? तो इन्होंने पर्टिकुलर कुछ प्रत्यय दिया, कुछ प्रत्यय दिया। जैसे गिप प्रत्यय के अंतर्गत क्या आते हैं? अगर टित आए, क्या है? टित प्रत्यय है, ढ प्रत्यय है, अण प्रत्यय है, आय प्रत्यय है, द्वैशज प्रत्यय है। ठीक, दग्नैच, मात्रच, तयप, ठक, ठाई, काई, क्वरप। अगर ये प्रत्यय से कोई शब्द बना है, इस प्रत्यय से कोई शब्द बना है, अगर हम स्त्रीलिंग में जो 8 प्रत्यय हमारा है स्त्री प्रत्यय, अगर उससे लगाना चाहेंगे टाप, डाप, चाप, गिप इत्यादि सब जो प्रत्यय हैं, तो कौन सा लगाएंगे हम? गिप लगाएंगे ना, क्योंकि ये गिप के अंतर्गत आ रहा है। किसके अंतर्गत? गिप के अंतर्गत आ रहा है। जो दूसरी या तीसरी बार पढ़ने को समझ में आ रहा होगा, जो पहली बार पढ़ने को कम समझ में आ रहा होगा। ठीक, ठीक। तो उसके बाद कौन प्रत्यय था इसके अलावा? टिट, ढ, अण, आई, द्वैशज, दग्नैच, मात्रच, तयप, ठक, ठाई, काई, क्वरप, स्त्रियाम। ठीक, इसके बाद एक वार्तिक था, कौन सा? कौन सा था? नाई, स्नाई ना, एकक, ख्यून ना, क्या था? ख्यून, तरुण ना, तरुण और तलुन। क्या था? नय था, स्नय था, नय प्रत्यय है। ठीक है, स्नय क्या है? प्रत्यय है। एकक क्या? प्रत्यय। ख्यून क्या है? तरुण शब्द है। क्या है? तरुण शब्द है। और तलुन क्या है? शब्द है। तो इससे क्या होगा? पूरा में गीप का प्रसंग चल रहा है। किसका? किसका चल रहा है प्रसंग? गीप का चल रहा है। फिर एक और सूत्र था। ठीक, एक वार्तिक था, सूत्र का वार्तिक है वो भी। देखिए, अरे ये भी क्या है? वार्तिक है। क्या है? वार्तिक कान कौन है? कात्यायन, वररुचि ना, उन्हीं का नाम है। एक वार्तिक और था, कौन सा था? वर्णात, अनुदात्तात, त, उपधात, न। न क्या था? वर्णात न, वर्णात, अनुदात्तात। क्या था? अनुदात्तात, दात्तात, त, उपधात न। न क्या था? त उपधात, त उपधात, न, त उपधात न। अच्छा, ठीक, चलो ठीक हो। तो ये भी गिफ्ट था ना। क्या है? वार्तिक ये भी है। क्या है? वार्तिक ये भी है। ये मैं पिछली कक्षा में पढ़ा चुका हूँ इसको, 2 से 3 बार मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक, अब देखिए
किसका है? गेप का चल रहा है। किसका? गेप का। ठीक, गेप और गिन अगर क्लियर कर लेते हैं आप, फिर जो भी बचेगा आप उसको क्या करेंगे? आप गीस। क्या करेंगे आप? क्योंकि संदेह होता है हमारा गेप और गीस में संदेह होता है, गिन में संदेह नहीं होता है। प्रायः देखा जाता है कि हम गेप करें गीस करें। अगर आपको ये 8 याद हो जाते हैं तो अगर आपको गीस वाला पता भी नहीं है फिर भी आप क्या कर ट्रेस करके क्या करते हैं? आप निकाल ले जाते हैं, सही हो जाता है एग्जाम में आपका। ठीक, तो अब मैं बात करता हूँ उगितस्य से। क्या? उगितस्य सूत्र क्या कहता है? उगितस्य सूत्र क्या कहता है? पीछे सब, हाँ संदीप, हाँ उगितस्य क्या कहता है? आगे सूत्र को तोड़िए, क्या होगा? उगितस्य सूत्र तोड़िए। उगितस्य, हाँ क्या होगा? हाँ ठीक ठीक, जहाँ उगित हो अर्थात ऐसा कोई शब्द बना हो, क्या हो? उगित हो, तो उनसे स्थित विवक्षा में क्या होगा? गिप। अब उगित क्या है? उगित क्या है? बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक, कहते अब देखिए उसको तोड़िए आप। उक ना, उक इतः, क्या? उक इतः च। अब इतना देखिए आप, उक इतः च। उक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? क्यों? कौन कौन से? ओ, रे और रे ना। तो उक इतः, इतः अर्थात इत संज्ञा हो। क्या हो? च माने और भी जोड़ेंगे मतलब, ठीक है। च माने उक अर्थात उक कोई ऐसा शब्द बना हो, ठीक है, कोई ऐसा शब्द बना हो जो जिसकी उक मतलब ओ रेली की क्या हुआ? या तो ऊ का हुआ होगा, या तरी का, या तो ली का, इस संज्ञा हुआ होगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, देखिए सत्र प्रत्यय हमारा है, ठीक, लास्ट में क्या है? री। उगित में आ रहा नहीं आ रहा है? ओ रे ली, इसका इस संज्ञा करेंगे हम, इत करेंगे किस सूत्र से? री, जो री है किससे करेंगे हम? उपदेश से अज अनुनासिक, उपदेश अवस्था में क्या? अच अनुनासिक। ठीक है, तो देखिए अच है ना, ये अच है ना, तो क्या करेंगे हम? इस संज्ञा कर देंगे, इत करेंगे किसका किए हम? री का ना। तो इसमें देखिए उक में आ रहा है, ओ रे ली आ रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो उगित है कि नहीं है? अब देखिए जो सत्र प्रत्यय हमारा है, ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ जोड़ दिए हम पठ, पठ, ठीक, पठ धातु और सत्र प्रत्यय, क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा? पठत बनता है कि नहीं बनता है? किस लिंग में है पठत? पठत शब्द किसमें है? स्त्रीलिंग किससे है? किसमें है? पठत शब्द किसमें है? किस लिंग में है? पुल्लिंग में। कितने लोग पुल्लिंग करें? हाथ उठाइए। पुल्लिंग वाले हाथ उठाइए। हाँ देखिए, पठन पठंती पठत पढ़े आप नहीं? आप गच्छन गच्छन्ति गच्छत, गच्छन किसमें बनता है? पुल्लिंग में बनता है। गच्छन्ति और गच्छत वही है, पठत पठन पठन पठंती पठत। ठीक, अब इसमें देखिए स का लसक क्या बचता है इसमें? तो यह बचेगा ना, तो बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक, अब पठ जोड़िए इसमें, पठ है, पठ में तो जोड़िए, क्या होगा? क्या बनेगा? पठत बनेगा हमारा ना। तो अब पठत हमारा बनता है पठत, ठीक, क्या बनता है हमारा? पठत। ठीक,
अब पूछा पठक बनता है हमारा मूल शब्द किस में है? नपुंसक लिंग में है ना। चलता है गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत, पठन, पठन्ति, पठत, हसन, क्रीडन, लिखन, चलन। कौन सा प्रत्यय इसमें है? ठीक। और सत्य प्रत्यय किस अर्थ में होता है? कॉन्टिन्यूअस ना ना। लटह सत्य सानचौ सूत्र है ना। लटह लट लकार किस अर्थ में होता है? वर्तमान कालिक होता है ना। तो लटह सत्र, जो लट लकार के अर्थ में सत्य और सानच होता है, ठीक है, वर्तमान कालिक में। ठीक। मान लिया आपसे पूछता है कि जो सत्य प्रत्यय किस काल में है, किस काल में, किस अर्थ में होता है? वर्तमान कालिक में। ठीक है, किस काल में? जैसे आप भूतकाल में कौन सा होता है? तक तवत ना। निष्ठा संज्ञा होती है और किस काल में होता है? भूतकालिक प्रत्यय है ना। उसी प्रकार यहाँ पे जो है सत्य सानच किसमें है? तो हमारा क्या बना? पठत बना शब्द हमारा ना। पठ प्लस सत्री। आपसे पूछा जब जो पठत शब्द हमारा है कैसा है? उगित है कि नहीं है? हाँ, कैसे उगित है? कौन कह रहा उगित है बताइए? अगर कौन कह रहा उगित है, उगित क्यों है हमको बताइए प्रमाण सहित। पठत शब्द उगित है कि नहीं है? कौन कौन बोल रहा है? अगर है तो क्यों है? क्लियर है सभी को? उगित है? मैं पूछूं किसी से? पठत शब्द हमारा उगित है कि नहीं है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? हाँ। देखिए उगित मतलब उग ना। उग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आते हैं? उ, रे, ले। ठीक। अब मैंने लिखा, देखिए सत्र लिखा, ठीक। आगे समझ लीजिए, समझ लीजिए सत्र ना। यहाँ री दिख रहा है आपको? री के क्या करेंगे? ईद संज्ञा करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? तत्स्वरूप से लोप। अब देखिए जो री है हमारा उग प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तब री का क्या करें हम? इस संज्ञा किए हम ना। तब क्या होगा? इस संज्ञा हो गया। तो उग प्रत्याहार के अंतर्गत आता है तो क्या करेंगे? उगित। उग का आगे हम क्या करेंगे? जस्ट करेंगे। जस्ट करेंगे तो क का क्या होगा? ग होगा ना। ग होगा नहीं। अब कहीं भी मतलब ओ रेली की संज्ञा हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उगित कहेंगे। क्या कहेंगे? या तो ओ की, या तो रे की, या तो ली की ना। इस संज्ञा हुआ हो तो क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? उगित कहेंगे। अब हमारा शब्द मान लीजिए पठ धातु। क्या था? पठ धातु है और सत्य प्रत्यय लगाए। कौन सा? क्या लगाए? लसक अतद्धिते। ठीक। क्या बचा? अत बचा? अत बचा नहीं बचा? हमको देखना, क्या देखना हमको? ओ रेली दिखना है। क्या देखना है? ओ रेली। ओ या री या री ना। इत देखना है। अब देखिए यहाँ पे इत हुआ कि नहीं हुआ है? सत्र में जो है तकार के बाद री है, उसका इत हुआ है। तब जो अभी इस क्या है? समूह है। उग प्रत्याहार ना। उग प्रत्याहार के अंतर्गत ओ रे ली आ रहे हैं। कौन आ रहा है? ठीक। अब कहीं भी या तो ऊ का, या तो री का, या तो री का इस संज्ञा हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उगित। क्या कहेंगे हम? आया? क्या कहेंगे? उगित। ठीक। अब हमारा बनेंगे पठ प्लस सत्र। सत्र में क्या बचा? अत। ठीक। अब इसको जोड़ेंगे हम। देखिए अध्ययनम व्यंजनम, फिर से मिटा देते तब तक। देखिए हमारा क्या? देखिए पठ है प्लस क्या बचा था? अत ना। अब देखिए अत से हीन है ना। अध्ययनम व्यंजनम बाद वाले स्वर से तो क्या हो जाएगा? ठ पूरा हो जाएगा हमारा। और प और त। पठत बना हमारा। ठीक। क्या बना? अब पठत पूछा जाएगा
तो पठत में क्या है, ओ रेली की संज्ञा हुआ है, किसका हुआ है? तो पठत शब्द कैसा हमारा? उगित है ना। अब जब उगित है तो शुद्ध करता उगितस्य क्या करेंगे? अब गेप में क्या बचता है? बड़ी बचता है ना, तो इसमें जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? पढ़ती बनेगा ना, अभी पढ़ती बनता है ना। आगे इतना देखिए, इतना समझ में नहीं आ गया। आप पठत आया, किस लिंग में है? किस में है? नपुंसक में है। रूप कैसे चलता है? रूप इसका पठन, पठन पठन्ति, पठन पठन्ति, पठत बना हमारा। अब यहाँ नुम का आगम करेंगे, क्या करेंगे? अब प्रश्न ये उठता है कि हम नुम का आगम, भाई ठीक है, एक शब्द बनता है हमारा, भवती भी बनता है, पचंती बनता है, हम नुम का आगम कहाँ करें? कहीं भी हो सकता है, हो सकता नहीं। नुम का आगम कहाँ करें, क्यों करें? वो तो ठीक है, हमारे नुम का आगम कर दिए, ठीक है। नुम का आगम करने के बाद नुम का आगम करें, म का इस संज्ञा हो जाएगा, ओ का क्या बचेगा हमारा? अब ना को हम कहाँ रखे? हाँ, पाठ में कहाँ रखे हम? इसके बाद अ कहाँ है? प में, प के आकार के बाद ना, अंतिम अच के बाद। अब देखिए पठत में अंतिम अच कहाँ है? कहाँ पे है? ठ में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? देखिए अंतिम अच दिख रहा है ना, देखिए तोड़ते हैं, देखिए प है, फिर क्या? अ, फिर ठ, ठ में फिर अ, फिर त है। अंतिम अच कहाँ है? ठ के। अब यह क्या करेंगे हम? नुम का आगम, नुम में क्या बचता है? न। अब इसको जोड़ देंगे, प पूरा हो जाएगा, ठीक। ठ क्या होगा? पूरा हो जाएगा। ना आधा है और ता भी आधा है, ऐसे बनेगा हमारा ना, ऐसे बनेगा पठंत। ऐसे बनेगा, पठंत बना हमारा। अब क्या लगाएंगे हम? तो क्या बन जाएगा हमारा? पठंती। क्या बनेगा? पठंती में कौन प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय कौन सा? ठीक, उक्तस्य गिप। कहीं भी आपको साहित्य में देखे जो है, अगर सत्री प्रत्यय लगा है तो पूछे इसमें गीप, गिज, गिन में से कौन प्रत्यय लगा है? तो कौन सा? गीप ना। किस सूत्र से? उक्तस्य से गीप। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? किसको यहाँ तक समझ में नहीं आया? ईमानदारी से बताइए। इधर ठीक। देखिए जो क्लास दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको भी कोई समस्या यहाँ तक हुआ है नहीं? इधर किसको समझ में नहीं आया? इधर क्या नहीं आया इसमें बताइए आप? इसको आप संस्कार में कभी जानते कि नहीं जानते? इसको आप पहली बार है? चले 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो पठंती में कौन सा प्रत्यय? ठीक। अब देखिए यहाँ पर नुम का आगम किए थे ना, किस सूत्र से किए थे हम? कौन से सूत्र से? हाँ, मिदचो अंत्याद परह ना, मिदचो अंत्याद परह। अब मिदचो अंत्याद परह सूत्र क्या कहता है? हाँ मैं बता रहा हूँ, मिदचो अंत्याद परह, ये सूत्र क्या कहता है? मिदचो क्या कहता है? मित, मित जानते हैं? मित, माँ की संज्ञा जहाँ हुआ हो ना। देखिए क्या है? मिदचो अंत्याद, मिदचो अंत्याद परह, ये सूत्र है। क्या है? मिदचो अंत्याद परह। अब देखिए इसको तोड़िए, क्या होगा?
क्या होगा? मिथ, फिर अच्छा मिलेगा, इसको मिटा दे क्या? देखो देखिए तोड़िए, क्या होगा? मिथ होगा ना, क्या होगा? मिथ, फिर क्या होगा? अच्छा, अच्छा, ठीक, फिर अंत्यात ना, क्या होगा? अंत्यात, ठीक, अंत्यात परह ना। मिथ, मिथ क्या है? हाँ, माँ के जहाँ संज्ञा हुआ हो, ठीक, क्या हो? मिथ जानते नहीं? मिथ, अब कित माने क्या होगा? गीत क्या होगा? चित क्या होगा? ठीक, उसी का क्या हो गया यहाँ पर? मिथ हो गया, ठीक है, माँ की संज्ञा। अच्छा ना, अंत्यात, अंतिम अच के, अंतिम अच के बाद क्या होगा? जिस क्या होगा? मिथ ना, अंतिम अच के बाद क्या होगा? ठीक, नुम का आगम, ठीक, कहाँ पर? मतलब कि कहते हैं जहाँ जो मिथ हो, क्या हो? जो मिथ हो, जिसकी माँ की संज्ञा हुई हो, तब मान लिया हम आगम करते हैं, कहाँ करेंगे आगम? अंत्यात अच, अच अंत्यात, अंतिम अच के बाद, अंतिम अच के बाद क्या करेंगे? नुम को, नुम का बैठाएंगे, नुम का जो बचता है न। तब यहाँ हम देखे थे, क्या देखे थे अब? पठत शब्द, पठत न, पठत शब्द था हमारा। अब देखिए अंतिम अच कहाँ पे है ना, यही कहा था। नुम कैसा? मिथ है कि नहीं है? मिथ है। तो मिथ होने के कारण जो है अंतिम अच कहाँ पे है? हाँ, ठा के बाद ना, ठा के बाद क्या है? अंतिम अच। तो वहाँ आप क्या करेंगे हम? नुम में क्या बचता है? न क्या करेंगे? जोड़ देंगे हम, तो क्या बन जाएगा हमारा? पठंत बन जाएगा ना, पठंत ना। तब इसमें क्या करेंगे हम? गिव लगाएंगे, तो क्या बनेगा हमारा? अब मैं इसके आरो अंदर जाऊँ मैं? एक सूत्र है सब स्यन ना, जहाँ सप हो, जहाँ स्यन हो, वहाँ पर नुम का आगम होगा। जहाँ सप हो और क्या हो? स्यन। अब सब का स्यन क्या है जानते हैं? विकरण, विकरण जानते हैं, पढ़े ना? सब विकरण किसका है? गण। स्यन किसका है? तो वहाँ पर नुम का आगम करेंगे बस। कहाँ पर? हाँ, भवादगण और तब भाई जो पठंती शब्द हमारा कहाँ बनता है? भवादगण बनता है। और दिवादिभ्यासन, दिव्यंती बनाते हैं हम ना, दिवादिभ्यासन दिवादगढ़ का है, तो वहाँ भी देखिए दिव्यंती बनता है, तो वहाँ भी क्या होता है? नुम का आगम होता है। तो यहाँ कहाँ पर करेंगे? सप में और स्यन में। और सप और स्यन किसका विकरण है? गढ़ कितने होते हैं? 10 गढ़ होते हैं ना, उसमें एक गढ़ है भवाद, पहला गढ़ है क्या? भवादगढ़ है ना। इसमें कितने धातु इसमें है? और एक गढ़ है दिवादगढ़ ना, इसमें कितने हैं? 140। दिमार चमकाना कितने हैं? तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? नुम का आगम वहीं बस करेंगे। कहाँ पर? जहाँ सप लगा हो, जहाँ सन, ठीक, जहाँ सप और जहाँ सन। जिसको समझ में ना आया वो धैर्य रखे रहिए, अगले समझ में आ जाएगा अगले टाइम पे। जो 2 बार पढ़ चुका उसको समझ में आ रहा होगा। हाँ, जैसे ये जो पठत बता रहे हैं, तो पठत में मिथ, देखिए आपने कहा, आपका प्रश्न है पठत में मिथ कहाँ है ना, मैंने नुम का आगम किया। तो नुम का जब आगम करें तब लोग, हाँ हाँ, नुम का मैंने आगम किया ना। नुम कहाँ करते हैं ये कैसे मालूम? यही बता रहे, सेब और जहाँ शन। हाँ, जहाँ अभी आप समझे, जहाँ सब जहाँ शन, तो सेब और शन कहाँ होता है? सब कहाँ होता है? भवादगढ़ में। और शन कहाँ होता है? अब पठत शब्द हमारा कैसा है? भवादगढ़ में किस गढ़ में है?
हाँ, तो जब भवासगढ़ में है तब क्या नुम का आगम करेंगे, नुम का आगम करेंगे हम। नुम का आगम करने के बाद न म का इस संज्ञा करेंगे और ऊ का, तो म का इस संज्ञा करेंगे तो क्या होगा, मित होगा। आया समझ में। ये मैं बता रहा हूँ सेप्शन में जब पहली बार पढ़ा था इसको मैं नहीं बताया था। मैं जानता था कि पहले एक बार में बताने से क्या होता है कि आदमी समझ नहीं पाएगा, इसलिए लगभग तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, तीसरी चौथी बार। अंदर जाने में जैसे आप लोग कहिए कि मैं सूत्र उदाहरण बता दूं, कैसे अंदर बताऊं। चल मैं समझ रहा हूँ कि अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ सूत्र उदाहरण, ठीक। और एग्जाम में पूछता भी है, सूत्र उदाहरण पूछता है। जहाँ हमको लगेगा कि मोस्ट है पूछ सकता है वहाँ मैं बताऊँगा, या फिर मैं सूत्र उदाहरण बता दूँ, ठीक है। सूत्र उदाहरण, क्योंकि कंपटीशन निकालना है, आपको विद्वान नहीं बनना है। अरे ठीक है, 2-4 लोगों को आएगा ना, आएगा लेकिन टाइम लगेगा, ठीक। तो चला उगितस्य, अब बताइए, देखिए आप सूत्र देखिए, उगितस्य अब तोड़िए सूत्र को। क्या होगा पहले यहाँ पर, क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर गिव से, ठीक है। अब देखिए यहाँ कौन संधि हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ग ना, तो क्या बना हमारा, अब हमारा उगित बना ना, उगिता बना हमारा, समझ लीजिए उगिता बना, ठीक। क्या बना यहाँ च, फिर कौन संधि होगा यहाँ पे, कौन सा, ईश्वत्व। फिर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, आगे विसर्ग का स करेंगे, क्या करेंगे, सत्य होगा ना, आगे सत्य होगा, फिर बनेगा हमारा उगिता स च। अब क्या होगा हमारा, जस्ट होगा ना, क्या होगा हमारा, हाँ, तो क्या बनेगा हमारा, उगितस्य ना, क्या हुआ, कहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे शुद्ध होगा, यहाँ पे जस्ट होगा ना, यहाँ पर यहाँ पे होगा, यहाँ पे। देखिए पूरा सूत्र हमारा कैसा है, उगितस्य है ना हमारा, ठीक। ओ का इतः च, क्या है, ओ का इतः च गीप स्या, ठीक है। उक का क्या होगा, क का क्या होगा, ग, ठीक, क्या होगा, ग। अब अजीनम व्यंजनम, अचहीनम व्यंजनम, क्या बनेगा, उगिता च ना, क्या बनेगा। अब विसर्ग का जानते हैं, अब स होता है, सकार र का उ, तब मैंने क्या किया, विसर्ग का स के बाद मैंने देखा च आ रहा था, ठीक। क्या हो गया हमारा, ईश्वत, क्या बना हमारा, उगितस, ठीक। क्या बना, ये सूत्र की व्याख्या हो गई, ठीक है। क्या हो गया, उगितस। अब देखिए उक मतलब ओ रे ले की संज्ञा हुआ हो, ठीक। कहीं ओ की या न रे की या ले की ये संज्ञा हुआ हो, और उस इस संज्ञा होने के पश्चात कोई शब्द बना हो ना, तो ऐसे शब्द से, ठीक, ऐसे शब्द से क्या करेंगे हम, स्त्री विवक्षा में क्या करेंगे हम, कोई ऐसा शब्द हो, ठीक, कोई ऐसा शब्द हो जो उगित हो, उगित मतलब ओ या रे या ले की संज्ञा हुआ हो, ठीक है। तो उससे हम स्थिति विवक्षा में क्या करेंगे, हम गिव करेंगे, क्या करेंगे,
किस सूत्र से? जैसे भवती, देखिए आप उदाहरण देखिए, क्या देखिए, भवती, ठीक है, पचंती, क्या पचंती, फिर और दिव्यंती और भवंती। आपके पुस्तक में यही दिया है, भवती, पचंती, दिव्यंती और भवंती, ठीक, इतना उदाहरण दिया है आपका। तो भवती, पचंती, दिव्यंती और अब देखिए दिवादगढ़ का है ना, सियन, यहाँ नुम का आगम हो गया। तो पूछा जाएगा भवती, पचंती, दिव्यंती और भवंती में कौन सा प्रत्यय है? आप क्या करेंगे? आप किस सूत्र से? उक्तस्य से गिव, ठीक। अब देखिए वयस प्रथमे, किसमें? उसमें एक प्रत्यय लगा भा प्लस डवतु। भवादगढ़ का नहीं है वो। अब देखिए वयस प्रथमे गिव, क्या देखेंगे आप? वयस प्रथमे अर्थात, हाँ, वयसी प्रथमे गिव, ठीक। इसका उदाहरण क्या है? कुमारी, किशोरी, चिरंटी, वधूटी ना। देखिए मूल शब्द का कुमार था, क्या था ना? कुमार था ना। कुमार शब्द में अगर क्या लगाएंगे हम? गेप में क्या बचता है? तो बन जाएगा। फिर किशोर शब्द है हमारा, क्या है? क्या बनेगा हमारा? फिर वधूटी, क्या? चिरंटी, मतलब कि अवस्था है आपका जो है, जो कुमारी, किशोरी, वधूटी, ये अवस्था है आपका जो है पूरा। मूल शब्द हो वधूट, वधूट में ये लगा देंगे, बन जाएगा वधूटी। देखिए मूल शब्द हमारा क्या है? वधूट, क्या है? वधूट। ट की संज्ञा इसमें नहीं है, ट की संज्ञा नहीं है इसमें, ठीक। वधूट शब्द है। इसी प्रकार चिरंट शब्द है, क्या हमारा? चिरंट, ठीक। तो बन जाएगा, क्या लगाएंगे हम? गिप। गिप में क्या बचता है? बड़ी अवस्था है सब, जैसे कि हाँ अवस्था है पूरा। तो वयस प्रथमे गिप ना, ये पूरा अवस्था है आपका। कुमारी, किशोरी, वधूटी, चिरंटी। ठीक। वयस प्रथमे अब दिगो गिप, क्या? दिगो गिप सूत्र क्या कहता है? दिगु समास पढ़े ना अभी, गुरुजी पढ़ा रहे थे। कौन समास पढ़ा रहे हैं अभी? कौन सा? अलुक तत्पुरुष पढ़ा रहे हैं अभी। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, क्या? अब इसको संपर्क करते पढ़ाते, इसको हम सुनता देंगे, ठीक। ठीक। देखिए दिगो गिव, देखिए जरा, दिगो दिगो गिव, दिगु समास पढ़े आप ना? पंचवटी पढ़े हैं आप? पंचमूली पढ़े हैं आप ना? किसका उदाहरण है ये? गिफ्ट ना। इन्होंने कहा कि अगर दिगु समास हो ना, दिगु समास में क्या करेंगे हम? स्थिति विवक्षा में क्या करेंगे हम? गिव। क्या करेंगे? गिव। डी माने क्या होता है? क्या होता है? गो माने गो रूप हमारा कहाँ बनता है? गो पंचमी षष्ठी। मूल शब्द क्या? देखिए गो माने गाय होता ना। पहले क्या हो? संख्या हो, बाद में क्या हो? संज्ञा हो। पहले क्या हो, बाद में क्या हो?
तो कौन समास होगा? द्विगु समास होगा ना। अब कहीं ऐसे पंचवटी बना ना, क्या बना हमारा? पंचवटी में पूछा जाए कि कौन सा प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय ना, पंचमूली ना, क्या करेंगे आप? गीप, ठीक। त्रिलोकी, त्रिलोक शब्द है हमारा, त्रिलोकी शब्द बना है हमारा। पूछा जाए स्त्री प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय, क्या बताएंगे आप? त्रिलोकी ना। अष्टाध्यायी कौन प्रत्यय है? ठीक, क्या है इसमें? त्रिलोकी। क्या बना हमारा? त्रिलोकी। फिर पंचवटी, पंचवटी, पंचमूली, अष्टाध्यायी। तो कौन सा प्रत्यय इसमें है? गीप ना, स्त्रियाम। फिर आप देखें ययस्य गीप, क्या? ययस्य गीप। शुद्ध को तोड़िए, क्या होगा? देखिए य ना, च ना, गीप। अब देखिए विसर्ग का, ठीक। उसका के बाद क्या है? च। कौन संधि होगा यहाँ पर? तो क्या हो जाएगा? ययस्य गीप ना। यह क्या है? प्रत्यय है। क्या है ना? मूल शब्द हमारा क्या है? गर्ग है। क्या है? गर्ग में अगर ये प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? क्या बनेगा? यह प्रत्यय लगाएंगे, क्या बनेगा हमारा? गर्ग शब्द हमारा है, यह प्रत्यय लगाएंगे, क्या बनेगा बताइए अब? मतलब ऐसे बनेगा? ऐसे बनेगा? कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा? कि ऐसे बनेगा? ए सही है कि बी सही है? कौन सही है? अगर यहाँ देखा जाए, इसमें अगर प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा बनेगा? ए कि बी? देखिए मूल शब्द हमारा क्या? गर्ग है। और यह क्या है? ठीक, इस संज्ञा करेंगे हम, ठीक। अब इस संज्ञा अगर कहीं इत ऋत कित हो, क्या हो? इत ऋत कित च, क्या हो? देखिए इत ऋत और कित, मतलब कहीं यहाँ की संज्ञा हुआ हो, कहीं ड़ की संज्ञा हुआ हो, कहीं क की संज्ञा हो। तो आदि अच्छी क्या करते हैं ना? आदि अच्छी एक सूत्र है, तदितेषु अचाम आदे न, तदितेषु अचाम आदे। आदे मतलब आदि यच की। इसमें आदि यच कौन सा है? गर्ग में, हाँ दिख रहा है? अ दिख रहा है, ग में अ ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर? आ हो जाएगा, ठीक। फिर क्या होगा हमारा? क्या होगा हमारा? ठीक, गार्ग बन जाएगा हमारा, गार्ग बना। अब क्या करेंगे इसमें हम? गीप। क्या करेंगे हम? गीप क्यों करेंगे हम? क्योंकि इसमें यह प्रत्यय लगा है। क्या है? देखिए स्त्री प्रत्यय समझने में इसलिए थोड़ा कठिन होता है क्योंकि ये प्रत्यय के अंदर प्रत्यय लगता है, ठीक। जैसे आप उत्तरामचरितम पढ़ते हैं, नाटक के अंदर नाटक ना, नाटक के अंदर नाटक, तो इसी कारण ये प्रत्यय के अंदर प्रत्यय लगता है। तो 2 से 3 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। 2 से 3 बार, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। गीप लगाएंगे, गीप में क्या बचता है? क्या बचता है? ये बचता है। क्या बनेगा हमारा? शब्द ऐसे बनेगा, गार्गी बने। क्या बनेगा?
यह कलोप करते सूत्र है, उसको ना जानिए, मैं बता चुका हूँ। हाँ हाँ हालात तदित सूत्र से क्या होता है? एकार का लोप हो जाता है। ठीक, मालिक गार्गी में पूछे कौन सा प्रत्यय है तब? कौन सा? गी प्रत्यय। ठीक है, अब एक बनता है गारगाड़ी बनता है, उसमें गिस होता है। हाँ, लेकिन अभी यानी यहाँ पर गार्गी अगर पूछा जाए तो कौन सा? किस सूत्र से? ययस्य गार्गी। ठीक, ययस्य गिर गार्गी। ठीक, एग्जाम से आपसे पूछेगा सिर्फ गार्गी में कौन सा प्रत्यय है, गीफ है, गीस है, गीन है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। गारगाड़ी में वो उसका गीस है लग। फिर कौन सा उत्तर है छोटा वाला? हाँ हाँ, ऋणेभ्यो ऋणेभ्यो। देखिए मूल शब्द क्या हो? ऋकारांत हो, क्या हो? या नकारांत हो, क्या हो? क्या हो? मूल शब्द क्या हो? ऋकारांत हो, क्या ऋषंत हो या तो नकार संत हो। किससे हो? तो क्या करेंगे हम? गीप करेंगे। किस सूत्र से? ऋणेभ्यो गीप से क्या करेंगे हम? केवल मूल शब्द में क्या हो? ऋकारांत हो। ठीक, और क्या हो? नकारांत हो, मूल शब्द। ठीक, अब जैसे हम बनाते देखिए, होत्र शब्द है हमारा, क्या है? होत्र हमारा मूल शब्द है ना। अब देखिए ऋकारांत है नहीं ना, होत्र हो गया ना। अब देखिए कर्त शब्द हमारा हो गया, क्या हो गया? देखिए मूल शब्द हमारा है, ऋकारांत है नहीं है। अब देखिए स्वामिन हो गया, क्या हो गया? स्वामिन, नकारांत है ना। दंडिन हो गया, क्या हो गया? नकारांत है ना। क्या मूल शब्द क्या हो? ऋकारांत हो या नकारांत हो। तो स्थित विवक्षा में क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? मूल शब्द में देखेंगे हम। होत्र शब्द हमारा है, हाँ ऋणेभ्यो गीप से क्या करेंगे हम? गीप करेंगे। ठीक है, मूल शब्द में देखिएगा। एम में देखिए कि जो सत्री है, सत्री में भी तो क्या होता है? री है, इसमें भी है। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, जो वे कम जानते हैं तो देखेंगे कि यार इसमें भी तो जो है री है। मैंने कहा मूल शब्द में ये प्रत्यय है, शब्द नहीं है ना। ठीक, मूल शब्द में देखिए, सहोत्र शब्द क्या है हमारा? मूल शब्द है ना। कर्त शब्द क्या है हमारा? ना, धात्री शब्द बनता है, धात्री ना। देखिए धात्री शब्द हमारा है ना, ऋकारांत नहीं है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो हाँ कुछ कि मूल शब्द क्या हो? ऋकारांत हो। अगर उससे हम स्थिति विवक्षा, अगर स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं, स्त्री प्रत्यय लगाना चाहते हैं, कौन सा लगाएंगे हम? किस सूत्र से? ऋणेभ्यो गीप से। क्या करेंगे? ठीक, तो क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा? हाँ धात्री। इसका देखिए कर्त क्या बनेगा? कर्त्री। इसका क्या बनेगा? होत्री ना। तो होत्री, कर्त्री और देखिए धात्री। और इसका क्या बनेगा? स्वामिनी। क्या बनेगा? स्वा। इसका दंडिनी ना, दंडिनी। ठीक, तो मूल शब्द क्या हो हमारा? ऋकारांत हो या नकारांत हो। स्थित विवक्षा में हम गीप प्रत्यय लगाएंगे, क्या? ठीक, मूल शब्द क्या हो? ऋकारांत हो या नकारांत हो। तो ऋणेभ्यो गीप से हम स्थित विवक्षा में गीप प्रत्यय लगाएंगे। ये आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया नहीं है। ठीक है, ऋणेभ्यो गीप दिया नहीं है आपका, लेकिन आप जानते रहिए जब आप पढ़ेंगे साहित्य, जब पढ़ेंगे आप ना, तो उसमें आपको मिलेगा जो है। बता दूँगा।
हाँ नहीं, अब आपका प्रश्न चिन्ह हो सकता है कि बनना है लास्ट में है, पदांतर से हो सकता है, लेकिन बाद में देखिए क्या है, बाद में क्या आपका जो है गीफ है, क्या है, तो पदांत नहीं हुआ है। अब क्या हुआ? नहीं होगा। हाँ हाँ दंडीन, दंडीन होगा। हाँ दंडीन। दंडी नहीं होना चाहिए प्राय। आप हाँ हाँ दंडीन, दंडीन होगा। और उसमें शायद ये प्रत्यय लगता है जो बनता है। हाँ दंडिनी, अब दंडिनी, हाँ दंडिन, दंडिनी, दंडिनी होगा, बड़ी लगा देंगे इसमें। हाँ बनेगा हमारा ये वाला, ठीक। ठीक, फिर कौन सा सूत्र था छोटा वाला? हाँ अब ई प्रत्यय लगा, उस अलग बनेगा भाई। हाँ हाँ कई प्रत्यय, एक दंडी बनता है, एक लगता है दाक्षी बनता है भाई। छोटा सूत्र कौन सा है? अब छोटा सूत्र नहीं है कोई, अब हो गया ना। अब मैं बताऊंगा, एक वार्तिक बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये नहीं रहता रोड़ी रोहिता ना, सूत्र है वर्णात, क्या है? अनुदात्तांत, क्या है? अनुदात्तांत क्या है? अनुदात्तांत ना, कहीं वर्णवाची हो ना, क्या हो? वर्णवाची हो, अनुदात हो ना। फिर कहते हैं त उपधाम हो, क्या हो? तो क्या हो? उपधाम हो। तो हम विकल्प से क्या करेंगे? हम ता को न करेंगे, विकल्प से करेंगे। क्या करेंगे हम? देखिए एत शब्द हमारा क्या है? एत शब्द है हमारा, क्या है? एत। अब एत और एक शब्द क्या हमारा है? रोहित या लोहित, क्या है? रोहित या लोहित, क्या है? रोहित या लोहित। इन्होंने कहा कि वर्णवाची हो, क्या हो? वर्णवाची हो या फिर अनुदात हो। और उन्होंने कहा त कहाँ हो? उपधाम हो। त कहाँ हो? अब देखिए एत क्या है? वर्णवाची है कि नहीं है? वह एत माने होता क्या है? वर्णवाची माने कलरवाची, चित कबरा, ठीक। और रोहित या लोहित माने होता लाल ना। तो एत जो है, देखिए एत शब्द हमारा है ना, वर्णवाची है। और त उपधाम दिख रहा है नहीं? उपधा दिख रहा है, उपधा। अलोअंत्यात, कितने लोग उपधा नहीं जानते? अलोअंत्यात पूर्व उपधा। अलोअंत्यात अंतिम अल के पूर्व। देखिए हाँ एत शब्द हमारा है, एत, क्या है? एत ना। ए हो गया हमारा, त हो गया, फिर अ। सूत्र है अलोअंत्यात ना, अल में संपूर्ण स्वर व्यंजन आ जाते हैं ना, उसके पूर्व। देखिए इसके पूर्व क्या है? त ना, तो उपधा में है ना। तो त क्या करेंगे हम? न, क्या करेंगे? न। क्या बनेगा हमारा? एन, ठीक। अब गिव लगाएंगे, क्या होगा? क्या बनेगा? एनी। अगर हम गिव नहीं लगाएंगे तो बनेगा हमारा एता। क्या बनेगा? क्या बनेगा? एनी एता। तो विकल्प से होता है, क्या होता है इसमें? विकल्प से क्या होता है? गिव। क्या होता है? विकल्प से गिव होता है, क्या होता है? विकल्प से। तो हमारा एनी एता, ठीक। इसी प्रकार क्या रोहित शब्द है ना, रोहित शब्द है या लोहित। तो देखिए तो उपधा में है। पहले हमको देखना है वर्णवाची है कि नहीं है, कलरवाची। तो रोहित माने क्या होता है? लाल। तो वर्णवाची हमको मिला। फिर हम देखेंगे कि तो उपधा में है कि नहीं है, दिख रहा है उपधा में।
इसी प्रकार कर लीजिए किसको, जैसे रोहित है, अलोन्त्यात पूर्वधा, अंतिम अल के पूर्व जो होता है उपधाम होता है, ठीक है। तो रोहित शब्द क्या है, तब उपधाम है, तब क्या करेंगे हम, जीव करेंगे विकल्प से, क्या बनेगा हमारा ना, रोहिणी ना, फिर रोहिणी रोहिता, ठीक। हाँ टाप, मैंने बताया कि ये चाप और टाप के अलावा जितने भी हैं सब टाप करिए आप। अब टाप लगाएंगे तो टाप हो जाएंगी। नोट उधर निकाल दीजिए। टाप वाला ठीक, ये वार्तिक है आपका। टाप क्या अब फिर एक सूत्र आपका जो है टाइम हो गया क्लास का। हो गया, हो गया, समापन किया जाए। अरे टाइम भी हो गया कुछ बच्चों का जो है। हाँ कॉलेज जाना है, चलिए कल बता दूंगा मैं, ठीक है। हाँ किसी का कोई प्रश्न वो पूछ सकता है। क्या हुआ, हाँ रोहिता, रोहिणी रोहिता, देखिए बनता है, इसका बनता है, देखिए बनेगा रोहिता और रोहिणी, ठीक। हाँ